जान पर आती है तो बाप की याद आती है, और छोटे मोटे चोटें अक्सर जो चोटें आती है उसमें हर समय जो है माँ की याद आती है। माँ जो है घर के आंगन के अनुभव को जानती है और पिता दुनिया के अनुभव को जानता है। विद्यालय में कहते हैं कि दिन भर मोबाइल ही देखता है, दोस्त किसका है, आपने मोबाइल दिया, वो मोबाइल के बारे में क्या जानता था। कृष्णा का पाठशाला में कृष्णा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पूरा वीडियो आप देखें, उसके बाद आप खुद अपनी राय बना सकते हैं ये वीडियो कैसा है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर जब हम सड़क पर चलते हैं और सड़क पर चलते चलते अगर अचानक जो है कहीं रोड पैर से लग जाते हैं तो अचानक कहते हैं ओ माई या माई। चलते चलते कहीं आगे जाते हैं और पैर अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, गिरते हुए बच जाते हैं तो कहते हैं ओ माई ना हाय माँ, यानी माँ की याद आती है। लेकिन उसी रास्ते से उस सड़क पर हम आगे चलते चलते हुए और आगे जाते हैं और एक गाड़ी जो है बहुत तेज़ रफ्तार से आती है और तेज़ रफ्तार से आते हुए आपके बहुत समीप से संजोग से आपको बचाते हुए निकल जाती है। तो आपकी वहीं उस समय जो है आपकी जो आवाज़ निकलती है वो होती है अरे बाप। मतलब बाप की याद जब आदमी काफ़ी संकट में होता है, जान पर आती है तो बाप की याद आती है, और छोटे मोटे चोटें अक्सर जो चोटें आती है उसमें हर समय जो है माँ की याद आती है। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो माँ की आज्ञा के साथ साथ पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ही आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि माता की बातों को अगर मानते हुए चलते हैं और पिता की बातों की अवहेलना करते हैं तो ये सबसे बड़ा संकट ये होगा कि आप आगे जाकर जीवन में जब घर परिवार से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जाकर आपको अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वे संकट जो है आपको विचलित कर दे और आपको वहाँ हारना पड़ जाए जीवन से। परंतु अगर वही पिता की बातों को मानते हैं, मतलब बात आती है कि माता जो है घर के आंगन का अनुभव जानती है। माँ जो है घर के आंगन के अनुभव को जानती है और पिता दुनिया के अनुभव को जानता है। इसलिए अगर पिता की बात को मानते हैं, पिता की बातों को भी सुनते हैं तो आपको दुनिया का अनुभव होगा, और माँ की बातों को मानते हैं तो परिवार का अनुभव होगा। तो परिवार और परिवार से बाहर सफलता के लिए दोनों का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि आपको जो है परिवार के साथ रहना है। तो परिवार को सफलता से आगे कैसे ले जाएंगे, ये जो है पारिवारिक बात ज़्यादातर जो है इसका ज्ञान माँ के पास होता है, पिता के पास भी होता है। लेकिन दुनिया का ज्ञान पिता जो है बाहर रहते हैं, दुनिया के बारे में अनुभव को अनेक जो है उन्हें ठेस लगी रहती है, तो वो जो ज्ञान देते हैं दुनिया का ज्ञान देते हैं। तो जब घर से परिवार से आप बाहर निकलते हैं, बाहर के लोगों के साथ आपको उठना बैठना होता है, तो वहाँ पिता की बात को अगर मानते हैं, पिता की बात को मानते हुए आगे बढ़े हैं तो अनेक संकट ऐसे आएंगे जहाँ आपको पिता की बातों को करते जो है बचना पड़ेगा, और पिता के कही हुई बातों का अनुभव आपको जो है सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए कहा भी जाता है, एक और बात आपको साझा करता हूँ, चाणक्य ने भी इस बात को माना कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न सुभते समाबद्धे हंस मध्य वको यथा। यानी माता शत्रु और पिता बैरी होते हैं। वे माता पिता बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जैसे सभा के बीच में वो सुशोभित बच्चा उसी तरह से नहीं होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला। हंसों के बीच में बगुला महाराज खड़ा हो जाए तो सुशोभित नहीं होते। तो कहने का अभिप्राय क्या है? तो अगर माता पिता दुश्मन है तो कैसे दुश्मन हुए? अगर आपके माता पिता कैसे दुश्मन हो गए? हर कोई पढ़ाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि जो है मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। अधिकांश ले जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा बच्चा जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमाए, और यही कमी होती है। क्यों? देखिए, सफलता के लिए अंक पत्र जो होता है, जब रिजल्ट आता है, एक महिला को हमने सुना, बगल में जो है वो बैठी कुछ औरतें बात कर रही थी, अभी होली के जस्ट एक दिन पहले। वे जो है सीबीएसई पैटर्न की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रही थी। अरे मेरा बच्चा जो है सीबीएसई में पढ़ता है, वो इतना अंक लाता है।
कहने का मतलब क्या है कि औरतों को ज़्यादा जो होती है अपनी बड़ाई पसंद, अपनी बड़ाई कहीं भी जाती है तो अपनी बड़ाई करेगी, मेरे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इतना परसेंटेज लाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आपके बच्चे आपके भविष्य हैं, ठीक है, आप भी किसी के बच्चे थे, फिर आपके बच्चे हैं, ये तो चला आ रहा है। तो अपना हक जो है अब केवल पुत्र पर जमाएं, ये अच्छा नहीं। हाँ, हमें उसका पालन पोषण करना, सिखाना, अच्छी बातें बताना, ये कर्तव्य है। वो क्या करता है, क्या अवलोकन करता है, ये उसके पक्ष में है। वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसको पढ़ना है। हम जो चाहते हैं वो नहीं बन सकता। उसके मन में जो भाव आएगी, जो अच्छा लगेगा वही पढ़ेगा, तभी वो सफल होगा। तो अंक पत्र जो है सफलता नहीं, परसेंटेज जो है, इतना परसेंट मेरा बच्चा जो है बड़े स्कूल में पढ़ता है, पब्लिक में, और इतना परसेंटेज लाता है, लेकिन परसेंटेज लाते लाते कुछ दिनों के बाद मालूम हो जाता है कि बच्चा मोबाइल के लिए या आने के कुछ विद्यालय में, चाहे रास्ते में या जीवन में कहीं जो है किसी के साथ कोई घटना घटी और वो जीवन को त्याग दिया। यही होता है ज्ञान के बिना। इसलिए अंक पत्र से सफलता नहीं आकी जाती, जीवन की सफलता ज्ञान से आकी जाती है। विद्यालय कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के जो व्यवस्थापक है उससे विद्यालय छोटा बड़ा होता है। अगर आप चाहें कि ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसा खर्च करके बच्चों को अच्छा बना दें, ये संभव नहीं है। पैसा बाद की चीज़ है। सबसे पहले है कि आपका अच्छा अनुभव, फिर जब अपने अनुभव को विद्यालय में साझा करते हैं, एक अच्छी व्यवस्था वाले विद्यालय की जो है आप वहाँ भेजते हैं, जहाँ अच्छे संस्कार दिए जा सके। जहाँ संस्कार होगा वहाँ ज्ञान मिलेगा ही। और फिर जो किताब की ज्ञानें हैं, किताब की ज्ञानें जो है वो हर कोई दे सकता है, लेकिन विद्यालय में सबसे ज़रूरी है आपको नैतिक और बौद्धिक ज्ञान। ट्यूशन में भी कोई आता है तो ट्यूशन में आपको भी पढ़ा सकता है, किताब की बातें कोई वहाँ भी पढ़ा सकता है, लेकिन ज्ञान की बातें ट्यूशन में नहीं, जब भी होगा विद्यालय में ही मिलेगी। अतः वहाँ पर जो है माता और पिता दोनों बैरी होते हैं, जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। विद्यालय में जब जाना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, वहाँ किस सबका आदर करना है, सामान नहीं चुराना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना है, और साथ ही साथ वे दूसरे बच्चों को भी वो इतना ही प्यार देते हैं जितना अपने बच्चों को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वे माता पिता अपने बच्चे के बैरी हो जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा जो है नहीं बन पाता, कुछ अच्छा नहीं कर पाता। दोष किसका है? उसके माता पिता का। इसलिए कहा जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी। और दूसरी बात की गलत आयतों का, जो गलत आयतें विद्यार्थी में लग जाती है, वो का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है पिता तो ज़्यादा होता है, माता पिता ही आते हैं। क्योंकि बच्चा आपका क्या कर रहा है बचपन से, कौन सी गंदी आयतें सीख रहा है। मोबाइल की आदत कौन सिखाया? आपने सिखाया। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो, लो वीडियो देखो। ये तो आदत आप लगाते हैं, दोस्त दूसरे पर मरते हैं। फिर विद्यालय में कहते हैं कि दिन भर मोबाइल ही देखता है। दोस्त किसका है? आपने मोबाइल दिया, वो मोबाइल के बारे में क्या जानता था। अतः गलत आयतों पर ध्यान दे। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, गलत आयत में कहीं नहीं पढ़ रहा है। अगर गलत संगत पकड़ लिया तो उसके लिए सुधारना मुश्किल हो जाएगा, और फिर गलत संगत के कारण गलत बुद्धि होगी, और फिर आप अपने पुत्र का जो है, जो आप भविष्य देखे हैं, वो भविष्य नहीं रह पाएगा। अतः आप सभी से नम्र निवेदन होगा कि अपने बच्चे को अच्छे देखने के लिए दूसरे के बच्चे को भी प्यार दें, और अपना बच्चा अच्छा हो इसलिए उससे अच्छी अच्छी आदतों का, अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दें, और साथ ही खुद करें, ताकि बच्चा देख करके और उन अच्छी आदतों को भी वो अपनाए। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो या कुछ कहना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।